26 साल की उम्र में जहां मैंने स्कूल ने मुझे शिक्षा नहीं दिया, किसी संस्था ने शिक्षा नहीं दिया, वहां अपने दोस्त के मरने के बाद हमने ये शिक्षा बेड़ा उठाया। ये बेचना मैं समझ रहा हूँ क्यों आपका बार बार आ रहा, क्योंकि ये 65,000 हेलमेट बांटने के लिए हमने घर बेच दिया, इसीलिए आपका बार बार ये सब कुछ नौकरी छोड़ दिया, बीबी के मतलब जेवर वेवर सब कुछ तो नीलाम हो गया। तो ये इसीलिए आपके भी जो वर्ड से आते हैं, जो आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, आप कह नहीं पा रहे थे कि आपने घर क्यों बेचा, ये सब कुछ जो कि हकीकत है। आज सोचिए यहाँ तक कोई एक हेलमेट नहीं खरीद पा रहा है, और मैंने अनजान जो लोगों के लिए, मैंने अब लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए 65,000 इसलिए बैठा ताकि हमारे लोग सुरक्षित रह पाए। सड़क सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, अपने घर के लाल को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बड़ों को कितनी शिक्षा दी जा रही है कि सड़क पर किस तरह से चले, खास तौर पर मोटरसाइकिल या बाइक पर। आजकल का वो दौर है जब रील बनाने के लिए स्टंट भी किए जाते हैं, बिना हेलमेट के किए जा रहे हैं। आज का वो दौर है जब बाइकों को भगाया जाता है, वो भी बिना हेलमेट के किया जा रहा है। और आज ही का वो दौर है जब व्हीली और स्टॉपी मारकर अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश की जाती है, तब भी बिना हेलमेट की जाती है। मेरे साथ एक शख्सियत है, इनका नाम है राघवेंद्र, लेकिन इनको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके हेलमेट पे भी आप देखेंगे तो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। राघवेंद्र जी ने इतने हेलमेट बांटे हैं और इतने लोगों को जागरूक किया है कि काउंटिंग अगर मैं करना चाहूं तो काउंटिंग में भूल जाऊंगा। अच्छा, एक और इनसे बात करने से पहले एक और जानकारी आपको दे दूं। कल कमिश्नर ने, नोएडा ग्रेटर नोएडा कमिश्नर ने एक अभियान चलाया जिसको कहते हैं यातायात माह। उस महीने के अंदर, यानी नवंबर का पूरा महीना वो चलेगा, उसके अंदर सड़क सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो है आपको गाइडलाइंस, तमाम नियम और तमाम जो है जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें राघवेंद्र जी भी पहुंचे थे। अब शुरुआत से शुरू फिर से कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या और आगे की तैयारी। राघवेंद्र जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत आपका नाव नोएडा में। धन्यवाद नाउ नोएडा न्यूज़ को, और आपकी सर बुलंद आवाज़ भी हैं, बहुत शुक्रिया साहब। सबसे बड़ी बात है कि इस यातायात मंथ के अंदर जो पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और आज 2 तारीख है और आज इंटरव्यू भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सड़कों पर प्रतिदिन जो 1300 हादसे होते हैं, और उन हादसों के बाद देखा जाए एक दिन में 500 चिताएं जल रही हैं। कल दीप जल रहा था, दिवाली था 2 दिन पहले लोग, लेकिन हादसे तो नहीं रुक रहे हैं, चीज़ें हर दिन हो रही हैं। और 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत होती है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो मैं इस वक्त, आप भी सड़क पर हैं, मैं भी सड़क पर हूं, और मेरा यही रहता है कि कौन सा पर्सन जो बिना हेलमेट का जा रहा है, जो कि आज से 10 वर्ष पहले मैंने अपने मित्र को खो दिया था, और उसी समय शपथ लिया था कि अपने मित्र की तरह मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। कारण क्योंकि जो मेरा मित्र था अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। क्योंकि हमारा भारत सनातन धर्म धार्मिक है, आस्था है, हर परिवार में पूजा होती है, लेकिन हर परिवार के अंदर हर माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं भाग रहे हैं। वो क्यों नहीं भाग रहे हैं? सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, ईश्वर के ऊपर है कि हाँ वही सब कुछ कल्याण करेंगे। लेकिन जब बारी आपकी होती है कल्याण करने की, अपने परिवार को बचाने की, तो आप वहाँ पे नासमझ हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या है कि 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। यानी कि माँ के जन्म के दौरान जो हमारे भारत के अंदर मृत्यु के आंकड़े थे, उससे 3 गुना मौत के आंकड़े सड़कों पर हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो मैंने 10 साल पहले मिशन बनाया था कि लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो आप सड़क सुरक्षा मंथ की बात करें, वीक की बात करें, वो सरकार की योजना अलग तरफ है। लेकिन मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, जिसके खिलाफ मैं प्रतिदिन लड़ाई लड़ रहा हूं, और मेरे लिए हर दिन सड़क सुरक्षा मंथ भी है, वीक भी है, और इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ 365 दिन मैं लड़ता रहता हूँ। आऊँगा मैं आपके इस युद्ध पर, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी है यहाँ पर बताना। राघवेंद्र जी का एक मित्र हुआ करता था, बड़ा घनिष्ठ मित्र, जिसके साथ में बैठ के खाते थे, पीते थे, हंसते थे, बोलते थे। उनका वो मित्र एक सड़क दुर्घटना में जो है एक्सपायर हुआ, हेलमेट नहीं था। तब इनको मलाल आया, इन्होंने कहा कि आज के बाद मैं किसी के दोस्त को, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के पति को ऐसी मौत नहीं मरने दूंगा जैसे इनका दोस्त जो है पड़ा, क्योंकि हेलमेट जो है बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ दूसरी चीज़ पे। जब ये मिशन शुरू हुआ तो सड़कों पे टहलने का सिलसिला शुरू हुआ, और सड़कों पे तब लोग इनकी बात भी नहीं सुनते थे। राघवेंद्र जी, 10 साल का सफ़र, दुश्वारियाँ भी, परेशानियाँ भी, और फिर लोगों के वो ताने कि भैया मुझे रोक के मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, कितना मुश्किल भरा रहा है।
देखिए, मुश्किल तो हर दिन भरा रहता है और आज मैं सड़कों पर ये मेरे लिए ये है कि आत्मा और इंसान दोनों बराबर है, क्योंकि मैं जिसको रोकता हूँ उसे भी नहीं जानता हूँ, ना वो मुझे जानता है। एक मरी हुई कोई आत्मा है, कहीं घर पे आप तस्वीरों को प्रणाम करें तो हम उसे भी नहीं जानते हैं। तो इंसान और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। अगर वो आत्मा जीवित है तो मेरा काम यही रहता है कि उसको घर पे सुरक्षित भेजना। और मुझे पता है कि उसका माइंड बिल्कुल, उसने कभी, सड़क सुरक्षा बोरिंग सब्जेक्ट है उसके लिए भी, अगर कोई ये पुलिस वाला कोई बात कहता है तो वो लोग सुनते भी हैं, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक ऐसे वेशभूषा में हूँ, उसकी ही तरह हूँ, और मैं हेलमेट के लिए टोक रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले गलत समझता था, क्योंकि वो जानता नहीं कि भाई मैं कौन हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भाई तुम हो कौन, बिरला हो, टाटा हो, ये हाथ में हेलमेट लेकर के खड़े हो गए। लोगों के पास ये एग्जाम्पल, भाई क्यों है, देना चाह रहे हो या यूं ही खड़े हो? तो मैं पहले उनको शांत करता था, उनकी बातों को, और मैं कहता था कि मैं अपना दोस्त खो चुका हूँ और उस दोस्त की तलाश में हूँ। अगर आपके पास समय है तो मेरी बात सुनिए, अन्यथा आप घर जाइए। तो उसको लगता था कि दोस्त तो मेरा भी है, लेकिन कोई ये दोस्त को ढूंढ रहा है, तो भाई मुझे क्यों दोस्त ढूंढ रहे हो? बस सिर्फ यही था कि आप हेलमेट नहीं पहने हो, और जो कि यही गलती मेरे दोस्त ने किया था। अगर आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं तो ये हेलमेट स्वीकार करिए, अन्यथा आप जल्दी में हैं तो आप जाएं, क्योंकि शमशान घाट तो इंतज़ार कर ही रहा है लोगों का। तो वो बात समझते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ, और फिर यही कहता हूँ कि अगर अपने माता पिता के इकलौता चिराग हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को पहनेंगे तो जाहिर से अपने माता पिता, जो आपके जन्म के लिए अब जिस माँ ने सौदा किया, पेट को सीधे फड़वा डाला, सोचिए उसे कितनी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होगा कि बच्चे की सांस बहुत सी है। आज भारत में देख रहे हैं 80% जो बच्चों का जन्म हो रहा है पेट फाड़ के ही किया जा रहा है, तो उसी पेट फाड़ करके आपका भी जन्म हुआ है, और आप उस माँ के लिए नहीं सोच रहे हैं, और सड़कों पर यूं ही खाली सिर लेकर, जो मेरे दोस्त की तस्वीर है वो माँ अपनी तकिए में लेकर के सो रही है, लेकिन वो परिवार या वो व्यक्ति अनजान है। तो जब इस बात से कहता हूँ तो उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं मेरी गलती है, और जब हेलमेट लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और मेरा यही रहता है कि मैं अपने भले दोस्त को तो नहीं बचा पाया, लेकिन आप जीवित हैं, आप अपने दोस्तों के लिए ज़रूर बचाएं। और मेरा यही उनसे बात कह करके हेलमेट देता हूं, क्योंकि सड़क दुर्घटना में मैं एक योद्धा तैयार कर रहा हूं, और जो आज पिछले 10 वर्षों में मैं 65,000 हेलमेट बांट चुका हूं। तो मुझे ये लगता है कि मैं जिन 65,000 लोगों को हेलमेट दिया हूं वही योद्धा हैं, आज नहीं तो कल इन सड़कों पर जगेंगे, और हमारा जो दुर्घटना, इन सड़कों पे जो रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से एक दिन जरूर वो भी हेलमेट मैन बन करके सड़कों पर लड़ाई जरूर लड़ेंगे, वो दाग भी धुलेंगे। चलिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। राघवेंद्र जी ने अभी भी देखो हेलमेट पहना हुआ है, जब ये कार में जाते तब भी हेलमेट पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार में हेलमेट कौन पहनता है। सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि आप अगर सड़क पे जाए, दोपहिया वाहन पे जाएं, तो आप हेलमेट लगाएं। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनना इतना आसान थोड़ी है। अब और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड देखिए ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनाएं और फ्री में जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी पर बुके लेकर जाएं। ये राघवेंद्र जी के द्वारा की गई पहल है, जो इन्होंने 2 साल पहले शुरू की थी। अब इनका सीधा पर्पज है कि जब आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का हो जाए, आप उसको हेलमेट पहनाइए। यहाँ पर आइए, हेलमेट टेस्टिंग होती है बाकायदे, और टेस्टिंग इसलिए नहीं होती कि बुके देने पड़ते हैं, टेस्टिंग इसलिए होती है कि आपका बच्चा एक मजबूत ISI मार्क वाला हेलमेट पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। राघवेंद्र जी, इसका आइडिया कहाँ से आया, और इस जैसे बहुत सारे आइडिया आपने चलाए, क्या क्या हैं वो? देखिए, ये 4 साल जो ऊपर दिख रहे हैं, मुझे 3 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट से कानून पास करवाने में। 4 साल के बच्चे के ऊपर सब चीज़ की शुरुआत अपने दोस्त से होती है, जो कि मेरे दोस्त के माता पिता ने बचपन से सब कुछ दिया, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, सब कुछ दिया, मगर एक हेलमेट नहीं दे पाई। और आज जिस प्रकार जो माता पिता अपने बच्चों को जूते चप्पल पहना रहे हैं, अगर वो हेलमेट पहनाने की आदत देंगे तो शायद उनका बच्चा बड़ा होकर के सुरक्षित हो पाएगा सड़कों पर। तो मेरा ये है कि जो माता पिता अनजान हैं, जो मेरे दोस्त के मौत से या उस माता पिता के दर्द को नहीं जानते हैं, तो वो आज मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, कोई कपल भी हो, अपने बच्चे का जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो कहने का मतलब खुशियों के लिए तो मना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या उनकी तैयारी है? तो उस तैयारी के लिए कि जैसे कि आप, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कानून पास कराने के बावजूद भी धरातल पर जागरूकता जाए, तो उसके लिए मैंने लोगों से यही अपील किया है कि आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए जो 500 के बुके खरीदते हैं, बल्कि उसके जगह पे BSI स्टैंडर्ड वाला आप हेलमेट खरीद कर लेकर आइए, बुके फ्री में लेकर के जाइए, ताकि ये खुशियाँ, क्योंकि आज जो भारत के अंदर 1,70,000 जो लोगों की मौत होती है, सिर्फ लोग नहीं हैं, ये परिवार हैं। आज विकसित भारत बनाने के लिए भारत के प्रत्येक परिवार का योगदान है, लेकिन 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं, तो 1,70,000 जो परिवार है वो भारत के विकास से पिछड़ जा रहा है और ज़रूरतमंद की लाइन में लग जा रहा है।
तो हमारा भारत कहाँ से विकसित एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। यहाँ सड़कों पर ही दम तोड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमें परिवार को एक दृढ़ संकल्प लेकर के उन्हें बचाना है। तो अगर इस जागरूकता को दे करके अगर हम उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के अंदर डर हो जाता है, जिस माता पिता के आज बहुत से हैं, एक औलाद है, वो माँ हर जन्मदिन पर अपने बच्चे के लिए हेलमेट लेके आती है और मुझे सेल्फी भी भेजती है कि बेटा ये मैंने कर दिया। क्योंकि आज का ये मैं देखता हूँ कि किस तरह से माता पिता बहुत क्रूर हैं। जैसे ही उनका बच्चा 12th पास करता है, 10th पास करता है, तुरंत ला करके अच्छी बाइक दे देते हैं, हेलमेट नहीं होता है। दिस इज़ द बिग क्राइम है। ये क्राइम इसलिए है कि आप अपने बच्चे को बाइक पे शिफ्ट करने से पहले ये देखें कि क्या आपके बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन चुकी थी। अदरवाइज आप उसको बाइक नहीं, मौत का कफन दे रहे हैं। तो आपके इस न्यूज़ के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को जब साइकिल लेकर आ रहे हैं तो साथ में हेलमेट लेकर के आएँ, और जब उसको साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए तभी आप उसके लिए बाइक दें। और अभी भी जो मेरा मिशन है, बहुत सारी स्कूलों के अंदर जो मैं हेलमेट बैंक बना रहा हूँ साइकिलिंग के अंदर, ताकि उन बच्चों को स्कूल के अंदर भी हेलमेट लगाने की साइकिल पर आदत बने। क्योंकि अगर हम तुलना अमेरिका, अगर चाइना से, अगर बड़े देशों से करते हैं तो वहाँ 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर से बाहर अगर साइकिल लेकर के भी निकलता है तो उसको हेलमेट के लिए कहना नहीं पड़ता है, न टोकना पड़ता है, खुद लेके निकलता है। यहाँ तो साइकिल तो दूर की बात, बाइक वाले लोग हेलमेट नहीं लगाना पसंद करते, जिसके लिए कई बार मुझे गालियाँ भी सुननी पड़ती है, भाई क्यों खड़े होते हो, तरह तरह के लोग मुझे पागल। और ये मुझे हेलमेट जो देखते हैं, मैं तो फ्लाइट में भी चलता हूँ तो हेलमेट पहन के ही चलता हूँ, कार चलाता हूँ, कार के मेरे पीछे संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कई बार एयरपोर्ट में पायलट अनाउंस भी करते हैं कि आज हमारे साथ हेलमेट मैन है, और लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि मैं क्यों आखिर इस फ्लाइट्स के अंदर भी हेलमेट पहन कर आया हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप 4 व्हीलर एक सड़क पर कितनी जगह लेती है, और आज इतनी हमारी सड़कों पर ट्रैफिक जाम बढ़ गया है कि बाइक वाले को डिवाइडर पर चलना पड़ता है। और आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप देखते होंगे शाम को हर बाइकर्स डिवाइडर पर आता है। तो मेरा यही रहता है कि आपका जब डेस्टिनेशन पूरा होता है, आप जब भी फ्लाइट से उतरने के बाद जब शहर में एंट्री करते हैं और 4 व्हीलर गाड़ी पर आते हैं, तो अपने गाड़ी का जो विंडो है, शीशा ज़रूर नीचे करें और एक अपील करें उससे, किसी बाइकर्स को देख करके कि हेलो दोस्त, हेलो मेरे भाई कैसे हो, जो बिना हेलमेट का जा रहा है, तो उसे ये कहें कि अपने शादी में ज़रूर बुलाना, लेकिन तभी बुला पाओ जब सुरक्षित रहोगे। इट मीन्स को उसकी ज़िंदगी, जब आप टोकेंगे तो उसको ये यकीन होगा कि हमको कोई पुलिस वाला नहीं टोक रहा है, ये नहीं, कार वाले भी टोक रहे हैं, यानी कि वो मेरी सलामती चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? रीज़न ये है कि आज एक सामान्य व्यक्ति सड़कों पर मरता है तो 92 लाख रुपए का नुकसान होता है, उसके परिवार का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन ये 92 लाख रुपए भारत सरकार के राजस्व का मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मोर्थ भारत सरकार का कहना है कि एक व्यक्ति सड़कों पर मरता है तो 92 लाख रुपए, अगर एक बाइक पर अगर 2 लोग बिना हेलमेट का चल रहे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए खुलेआम भारत सरकार का लेके चल रहे हैं। तो हर भारत के सिटीजन का, नागरिक का कर्तव्य है कि टोकना। अगर जिस दिन हर व्यक्ति अगर चुप्पी तोड़ करके एक दूसरे को टोकना चालू कर देगा, उस दिन हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत हो जाएगा। और यही चीज़ मैं सड़कों पर जिसकी बहुत कमी देख रहा हूँ, तो इसीलिए सड़क दुर्घटना को का दृश्य युद्ध मान करके मैं जागरूकता की प्रत्येक दिन लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, राघवेंद्र जी जो है उन्होंने कभी भी अभी तक जिनको हेलमेट दिए, 65,000 हेलमेट बांटे ना आपने, 65,000 हेलमेट में 36 लोगों की जिंदगी बचाई, और 36 लोगों की जिंदगी बचाई। धर्म नहीं देखा है, जात नहीं देखी है, मजहब नहीं देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। आसान थोड़ी है हेलमेट बन जाना, इंडिया का सबसे बड़ा हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहलवाना, ये मजाक थोड़ी है। बहुत मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है, और उसमें जो है बहुत सारी आपको पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा राघवेंद्र जी, कल आपको इनवाइट किया गया कमिश्नर के द्वारा, आपने वहाँ पे देखा, अब ये महीना जो चल रहा है, आप अपना काम तो कर ही रहे हैं और आपका काम जो है वो सराहा भी जा रहा है, हम भी सराह रहे हैं। पुलिस को किस तरह से मदद करेंगे इस महीने में? सर देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, आए दिन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये हर किसी के लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती जा रही हैं। और नए अब तो एक कमिश्नरी भी लागू हो गया है। पुलिस तो पहले इन चौराहों पर हर जगह दिखती भी नहीं थी, अब हर जगह हो गई है। लेकिन इसी शहर के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी, हम मोटोजीपी रेस के बात करें, सब कुछ अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, ये शहर भी विकास कर रहा है। लेकिन जो लोगों की मानसिकता, सोच होनी चाहिए, वो विकास नहीं कर पा रहा है। आज भी गांव से लोग चल रहे हैं, नोएडा बहुत विकास कर गया, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, लोगों की सोच नहीं विकास कर पा रही है। जिस विकास के लिए पुलिस भी धरातल पर है, सड़कों पर है, लेकिन लोगों की सोच ये रहती है कि पुलिस सिर्फ जुर्माना के लिए खड़ी है, जबकि जगह जगह कैमरे भी लगा दिए गए हैं, हर चीज़ लगा दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता मंथ जब शुरुआत होता है तो पब्लिक का प्रेजेंस ही नहीं रहता है। हर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उनका बहुत सारे यहाँ पर प्रोटोकॉल, VIP मोमेंट्स रहता है। लेकिन इस जागरूकता के लिए जब तक प्रत्येक परिवार, मतलब इस नोएडा के
ऐसा कुछ अभियान करें कि प्रत्येक परिवार तक हम जब तक जागरूकता न पहुंचाएं, उनको घर से निकलने से पहले उनकी सोच न बदले, तब तक धरातल पर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ों को लेकर के हमें बहुत सारे अभी जो कि यहाँ पर कॉरपोरेट वाले तो लोग हैं ही, ऑफिस आना जाना ये सारी चीज़ें, लेकिन आज भी यहाँ पर 60% गाँव ही है और गांव से जो युवा हैं उनके अंदर अभी सोच नहीं बदली हुई है, और जिसके लिए कि वो पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर तरह से झड़प करने के लिए। आज कुछ भी उनके अंदर कानून का भय और डर बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हर साल 70 से 80 लाख चालान हो रहे हैं, कोर्ट में भी इतने लोक अदालत लग रही है, निपटारे हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े की बात करें या दुर्घटना की बात करें, ये हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जब तक हम हर स्कूल कॉलेज को जब तक ये जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा घर से निकल रहा है तो स्कूल पहुंच रहा है, युवा अगर घर से निकल रहा है तो कॉलेज पहुंच रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस वालों को दूर की बात, जब तक वहां पर हम कुछ, जो कि लक्ष्मी मैम ने इस चीज़ की पहल भी की कि हम स्कूल कॉलेज को जागरूकता, लेकिन वहां स्कूल के ऊपर अगर जो उनका मैनेजमेंट्स है उनको ट्रैफिक की भूमिका में हम एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। क्योंकि एक स्कूल में 10,000 बच्चे हैं और वो आप ये सोच सकते हैं कि 10,000 बच्चे किस किस लोकेशन से आ रहे हैं, और वो प्रत्येक दिन सड़कों पर किसी भी चालक को बिना हेलमेट को देख रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बाहर जो गार्जियन भी छोड़ने जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए सपना देख रहे हैं, लेकिन खुद भी ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हैं। तो ये जब तक ये जो दबाव है जो स्कूलों और कॉलेजों के बाहर से ट्रैफिक रूल वहाँ से नहीं सुधरेगा, अदरवाइज हमारे भारत में कितना हो भी लोग शिक्षा लेकर के निकले, वहीं कल को बच्चा कमिश्नर बनेगा, कोई ट्रैफिक पुलिस बनेगा, कोई बड़े बड़े पद पर जाएगा मैनेजमेंट में, जब तक उसके अंदर बचपन से वो बीज नहीं गाड़ी जाएगी सुरक्षा की, तब तक बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर नोएडा को सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत और विश्व भी आज देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एमएनसीज कंपनियों से लेकर के विश्व स्तरीय यहाँ विकास दिखाया जा रहा है। तो ये विकास मॉडल में सिर्फ मीडिया का और पुलिस का और सरकार का रोल नहीं, प्रत्येक परिवार के रहने वालों का भी होना चाहिए। और ये परिवार का तभी भूमिका हो पाएगी जब यहाँ के इंस्टीट्यूशन जिस दिन सड़क दुर्घटना के ऊपर एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ना शुरुआत कर देंगे, उस दिन यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि मैं भी जिस कॉलेज में पढ़ता था, एक 26 साल की उम्र में, जहाँ मैंने स्कूल ने मुझे शिक्षा नहीं दिया, किसी संस्था ने शिक्षा नहीं दिया, वहाँ अपने दोस्त के मरने के बाद हमने ये शिक्षा बेड़ा उठाया, जो कि आज बदलाव लड़ रहा हूँ। ताकि मैं भी यही देखता हूँ, जो बच्चा बिना हेलमेट का जा रहा है, कोई युवा जा रहा है, तो उसमें मुझे अपना दोस्त दिखाई दे रहा होता है, और मुझे यही रहता है कि मैं हर बच्चों तक पहुँचना हर परिवार तक संभव नहीं है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन जिस दिन चाह जाए, स्कूल कॉलेज, वो हर बच्चों में हेलमेट मैन की भूमिका या उसकी तरह योद्धा तैयार करना, तो वही बच्चा एक दिन भारत के चंद्रमा तक भी पहुंचेगा, एक दिन सचिन तेंदुलकर भी बचेगा, और जहां मर्जी वो वहां पहुंच पाएगा सपनों लेकर, जब वो सड़कों पर से सुरक्षित रह पाएगा। तो ये जरूरी है, इंस्टीट्यूशन का कितना बड़ा योगदान अगर हमारी नोएडा ट्रैफिक पुलिस प्रयास करे तो एक बड़ा बदलाव हम लेकर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को, यानी हमारे भाई को मैं सर आपको मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से भी और अपने चैनल नाउ नोएडा और अपनी टीम की तरफ से कि आपने 65,000 हेलमेट बेचे, लोगों को बांटे, माफ कीजिए, बांटे, फ्री में बांटे। नहीं, ये बेचना मैं समझ रहा हूँ क्यों आपका बार बार आ रहा, क्योंकि ये 65,000 हेलमेट बांटने के लिए हमने घर बेच दिया, इसीलिए आपका बार बार ये सब कुछ नौकरी छोड़ दिया, बीबी के मतलब जेवर वेवर सब कुछ तो नीलाम हो गया। तो ये इसीलिए आपके भी जो वर्ड से आते हैं, जो आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, आप कह नहीं पा रहे थे कि आपने घर क्यों बेचा, ये सब कुछ जो कि हकीकत है। आज सोचिए, यहाँ तक कोई एक हेलमेट नहीं खरीद पा रहा है, और मैंने अनजान जो लोगों के लिए, मैंने अब लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए 65,000 इसलिए बैठा ताकि हमारे लोग सुरक्षित रह पाए। और आज मेरा अपना घर नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं भारत के 140 करोड़ जो जनता है उनके घरों को मैं अपना घर मान करके इस सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरी तो हालांकि थोड़ी जुबान फिसली, लेकिन जुबान फिसलने में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आ गई। 65,000 हेलमेट बांटने के लिए राघवेंद्र भाई ने अपना घर बेच दिया। फिर से वहीं पे आता हूं भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद दिल से। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ये 65,000 हेलमेट बांटना और 36 जिंदगियां बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, नाउ नोएडा से मिलने के लिए। 65,000 हेलमेट, 36 जिंदगियां बचाना मामूली नहीं है, बहुत संघर्ष लगता है, बड़ी पीड़ा है इस कहानी में, और दर्द है। दर्द तब छलका जब दोस्त की मौत हुई, दोस्त की दुर्घटना हुई, और उस दर्द ने फिर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। वो आंदोलन शुरू हुआ सड़कों से, अभी तक सड़कों पर है, लेकिन जहां से शुरुआत हुई वो छोटी जगह थी। आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्ची की जुबान पर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का नाम है, लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और जिंदगियां बचाना फरिश्तों का काम होता है, खुदा का काम होता है, क्या पता
खुदा ने कौन सा फरिश्ता इनकी शक्ल में यहाँ पर उतार दिया। ग्रेटर नोएडा से नाउ नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।